Hello ninth class. Today we are going to start a new chapter, that is statics. स्टैटिक्स ये आपके 14 चैप्टर में पढ़ता है बच्चों। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि स्टैटिक्स होता क्या है। देखो, स्टैटिक्स से पहले आपने शायद वर्ड सुना होगा डाटा। मोबाइल में भी सुना होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज में भी आपने डाटा सुना होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय डाटा? तो बच्चों, डाटा को क्या कह सकते हैं? कोई भी फैक्ट है, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर वैल्यू है, टेबल है, ग्राफ है, कोई भी चीज़, ठीक है ना। ये सभी के सभी हम किस में रख सकते हैं? डाटा बोल सकते हैं इनको, है ना। जैसे मोबाइल के अंदर आपने बोला कि भाई वो डाटा उधर से उधर लेगा, तो डाटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे आपने कोई पिक्चर बनाई और आपने उसको सेव कर दिया, तो वो भी एक डाटा है, ठीक है ना। आपने कोई ग्राफ बनाया और वो कंप्यूटर में सेव कर दिया, वो भी डाटा है, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? डाटा। और डाटा क्या है? एक प्लूरल है ना। तो डाटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड डेटम। डाटा किससे बना है? डेटम से, और प्लूरल है, ठीक है ना। तो डाटा एक प्लूरल वर्ड होगा। अब इस डाटा से क्या करेंगे? हम इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लेंगे, है ना। जैसे दूध से क्या निकाल लिया? जैसे दूध से आपने क्रीम निकाल ली। तो बहुत सारी डाटा है। अब इन डाटा में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे काम की नहीं है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत काम की है। तो हम क्या करेंगे? इसे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, और वो जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होगी, इनको हम स्टडी करेंगे, और इसी को हम बोल देंगे ये स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स क्या है? तो स्टैटिक्स क्या होगा? द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, है ना, इज कॉल्ड स्टैटिक्स। जब हम एक निकाली गई एक मीनिंगफुल बात को पढ़ते हैं, किसके अंदर? मैथ के अंदर, ठीक है ना। मैथ के अंदर, तो वो क्या होती है? स्टैटिक्स। और आपको बता दूं, स्टैटिक्स मैथ की एक ब्रांच है। आगे चल के जब आप हायर स्टडी करने जाओगे तो वहाँ पे आपको मैथ भी मिलेगा, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या है? ब्रांच है मैथ की, ठीक है ना। जिसमें हम क्या करते हैं? जो मीनिंगफुल बातें हैं, जो एक्सट्रैक्ट की गई है, निकाली गई है, उनको स्टडी करते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, आगे समझ में? ओके। तो डाटा आपको बता दिया कि डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी टेबल है, कोई भी ग्राफ है। अब डाटा होते कितने तरह के हैं? तो क्लियर कर देता हूं। डाटा होते हैं बच्चों दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के डाटा होते हैं। मैं साथ साथ में आपके यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। एक तो होता है बच्चों प्राइमरी। आज थोड़ा सा तरीका नया है ना, प्राइमरी। और दूसरा क्या है आपका? सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आप बोलोगे सर प्राइमरी किसे कहेंगे? तो प्राइमरी डाटा वो डाटा है जिनको तुम अपनी खुद इकट्ठे कर सकते हो। सेकेंडरी डाटा वो होते हैं जिनको तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट से लेते हो। अब आप बोलोगे कि कुछ उदाहरण से समझाएं तो अच्छा रहेगा, तो सुनो। जैसे मैं पूछूं कि तुम स्कूल में आते हो, तो तुम बता सकते हो कि तुम्हारे रूम के अंदर कितने फैन है? बता सकते हैं आप कि आपके स्कूल के अंदर कितने फैन हैं? तो आप बोलोगे सर दो हैं, है ना, या तीन है, जो भी है, या फोर है, जो भी आपके रूम्स के अंदर फैन है। मैं आपसे बोलूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हो आपके स्कूल में बेंचेज कितनी है? तो आप काउंट करके बता दोगे। मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल में मेल टीचर कितने हैं? तो आप वो भी बता दोगे, है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप खुद इकट्ठे कर सकते हो। ये डाटा आप ऐसे डाटा हैं जो आप अपने लेवल पे ले सकते हो। पर मैं आपसे पूछूं, क्या 10 सालों में आपके गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी? कितनी बढ़ी? क्या ये डाटा आपके पास है? क्या ये आप खुद दे सकते हो? नहीं दे सकते। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट के डाटा की हेल्प लेनी पड़ेगी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये डाटा हो गया सेकेंडरी डाटा। बस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो तुम्हें अब मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम अपनी ओर से दैनिक जीवन में, जब तुम स्कूल जाते हो, तुम घर जाते हो, जब तुम सोते हो, घर पे रहते हो, तो जो भी तुम बाहर घूमते हो, तो तुम कुछ ऐसे डाटा बताओ जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है। तो मैंने तो कुछ डाटा बना रखे हैं जो जो डे लाइफ में हम इकट्ठा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि गिव 5 एग्जांपल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम एनी डे टू लाइफ। तो देखो, मैंने अपने और 5 लिए हैं। पहला तो मैंने लिया है, इन आवर डे लाइफ वी कैन कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा। पहला, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स। 100 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं की संख्याएं हैं इन वेरी स्टेट ऑफ कंट्री। एक तो ये मैंने ले लिया। दूसरा, वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास।
थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ वीट इन लास्ट 10 ईयर इन आवर कंट्री, 10 साल का रिकॉर्ड गेहूं का हमारे भारत के अंदर या दूसरे देश के अंदर जो भी है। और नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में कितने प्लांट्स हैं। और फिफ्थ, रेनफॉल इन आवर सिटी इन लास्ट 10 ईयर। तो ये डाटा हो गया। अभी हमें ये नहीं बताना कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो ये तो डाटाज हैं। आपके कुछ और भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इनको ही लिखें, आप अपनी ओर से कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिए। तो पहला क्वेश्चन तो बस यही था कि एग्जाम्पल्स दो जिनमें तुम डे टू डे लाइफ इकट्ठे करते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में तुमने डाटा दिए हैं उनमें क्लासीफाइड करो कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। तो ये मैंने अभी आपसे क्लियर कर दिया था कि प्राइमरी कौन होता है और सेकेंडरी कौन होता है। प्राइमरी डाटा वो होते हैं जिनको आप अपने खुद अपने लेवल पे इकट्ठे कर लेते हो। सेकेंडरी जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की हेल्प लेते हो। तो देखो मैं इन्हीं में से बताता हूँ। अब मुझे वेरियस स्टेट्स का तो नहीं पता कि 1000 सॉरी मैं वो 100 पड़ गया, 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स है सभी कंट्रीज सभी स्टेट्स के अंदर, ये मुझे नहीं पता। इसमें मुझे किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए प्राइमरी नहीं है। ये कौन सा डाटा हो जाएगा, सेकेंडरी। हाँ, वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, अब ये आप अपने लेवल पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ वीट, अब ये भी बहुत बड़ा डाटा है, ये भी नहीं ले सकते हम कि 10 साल में हमारे बाहर इंडिया के अंदर रिकॉर्ड्स कितना है, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी, अब आपके एरिया में कितने प्लांट है लोकेलिटी के अंदर, ये अब आप अपने लोकेलिटी में जैसे तुम्हारा जो भी मोहल्ला है, ठीक है ना, तो क्या तुम वहाँ पे प्लांट तो गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हैं, तो ये तो प्राइमरी में चला जाएगा। और 10 सालों से कितनी बारिश हुई, क्या ये डाटा हमारे पास है, नहीं हमारे पास तो एक साल का भी नहीं है, तो ये प्राइमरी नहीं है, ये क्या हो गया सेकेंडरी। तो 1, 3, 5 ये तुम्हारी सेकेंडरी है, और जो बच गए वो सभी क्या होंगे, प्राइमरी डाटा। तो ये मैंने लिखा, द इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विद ए डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हिज माइंड, अपने ही लेवल पे करता है, उसको हम तो प्राइमरी डाटा बोलते हैं। वेयर एज व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन, और जब हम इंफॉर्मेशन दूसरी जगह से लाए जिसके पास ही पहले से इंफॉर्मेशन थी, वो क्या है आपकी सेकेंडरी डाटा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पहले से डाटा होगा तभी तो उन्होंने हमसे दिया। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डाटा 1, 3, 5 इज सेकेंडरी एंड डाटा 2, 4 इज प्राइमरी डाटा। तो बच्चों ये था तुम्हारा 14.1 एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 14.2 के साथ, ठीक है बच्चों।